साल की उम्र, जिस उम्र में एक बच्ची को स्कूल की किताबें, दोस्तों और अपने सपनों की चिंता होनी चाहिए, उसी उम्र में राजस्थान की एक मासूम बच्ची ने वो दर्द झेला है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। ये कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर की। 18 जून 2026 एक 13 साल की बच्ची अपने परिचित से मिलने के बाद घर वापस लौट रही थी। शाम ढल चुकी थी। वो बस से श्री गंगानगर पहुंची और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठ गई। उसे क्या पता था कि जिस रिक्शे में वो बैठी है वहीं उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। पुलिस जांच के मुताबिक रिक्शा चालक उसे घर छोड़ने के बजाय शहर के एक होटल में ले जाता है। रास्ते में बच्ची ने कई बार पूछा कि वो उसे कहां लेकर जा रहा है, लेकिन हर बार उसे बहला दिया गया। जब होटल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप है कि वहां उसी ऑटो वाले ने मासूम बच्ची का सौदा कर दिया था। उस रात से शुरू हुआ 5 दिनों का ऐसा भयानक सिलसिला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जांच में सामने आया कि 18 जून से 22 जून 2026 तक लगातार 5 दिनों तक उस बच्ची को अलग अलग होटलों में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इन 5 दिनों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीबन 30 से ज्यादा दरिंदों ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उधर घर में उसकी माँ और परिवार परेशान थे। रात बीत गई, फिर एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। परिवार रिश्तेदारों के घर गए, दोस्तों से पूछा, आसपास तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 22 जून को आखिरकार परिवार पुलिस के पास पहुंचते हैं और बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इधर पुलिस भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। कई होटलों पर नजर रखी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू हुई और फिर 22 जून को पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। जब बच्ची मिली तब उसकी हालत बेहद खराब बताई गई। उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। उसके बयान दर्ज किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके आरोपी सामने आने लगे। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में आरोपी अब सलाखों के पीछे है, जबकि बाकी की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच सड़कों पर ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें लोग गुस्से से भरे नजर आए हैं। पूरे शहर में एक ही मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन होटलों का नाम जांच में सामने आया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध निर्माण और निर्माणों के उल्लंघन के आधार पर कई जगह बुलडोजर कार्रवाई की। अवैध निर्माण तोड़े गए। पूरे शहर इस घटना से सतबद्ध था। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग होने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे कर सकता है? क्या किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया? क्या किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की? और अगर ये सब एक नेटवर्क के तहत हुआ तो वो नेटवर्क कितना बड़ा था? इस बीच अस्पताल में बच्ची से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे। उन्होंने बच्ची और उनके परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को हर संभव सहायता दी जाएगी। इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जांच जारी है, गिरफ्तारियां जारी है और कोशिश यही है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाए। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे समाज को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या एक बच्ची का अकेले घर लौटना खतरे से खाली नहीं है? और आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हमारे समाज को शर्मसार करती रहेंगी? आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ है, लेकिन उसके जीवन पर जो घाव लगे हैं उसे भरने में शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि उसे न्याय मिले और इस अपराध में शामिल हर व्यक्ति कानून के सामने जवाबदेह बने। लेकिन इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि 13 साल की एक बच्ची ने 5 दिनों तक दर्द सहा। पूरे देश उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए खड़ा है। अब निगाहें सिर्फ जांच पर टिकी हुई हैं, निगाहें न्याय पर हैं, क्योंकि उस बच्ची को सहानुभूति नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। और इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक इस दरिंदगी में शामिल आखिरी आरोपी भी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। मैं बस इतना कहूंगी कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां जिम्मेदारी भी नहीं होती हैं, बेटियां हर समाज की पहचान होती हैं। और जिस दिन समाज अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाता, उस दिन उसे खुद से सवाल पूछना चाहिए। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।